नेशनल रिकॉर्ड क्लेम करने के लिए जो मुझे सबूत चाहिए थे, मैं वो केवल सबूत इकट्ठा कर करके मैं निकल जा रहा था। नहीं तो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो होना ही चाहिए। 14 दिनों में सफर मुझे खुद नहीं मालूम कि कैसे हुआ। अभी तो आपके बिहार के ही दशरथ मान जी ने बोला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत की भूमि कैसी है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है। यूपी के लड़का ने रिकॉर्ड बनाया। 14 दिन के अंदर में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का भ्रमण किया और भारत में रिकॉर्ड बनाकर रख दिया है। मैं जानने का प्रयास करूंगा तिवारी जी के ख्याल में कैसे आया कि यूपी के रहने वाले हैं और भारत में रिकॉर्ड बनाया भ्रमण के दौरान में। बड़ी बात है कि बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के बाबा दरसिंगार जी के आश्रम पर आए हैं दर्शन करने के लिए। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा इनके मन में ख्याल में कैसे आया कि भ्रमण करें कि रेल के डिब्बों से। बिल्कुल स्वागत है आपका तिवारी जी, कैसे हैं? शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हमें पता चला है कि आपने 2 अगस्त से घर से निकला, असम के कामाख्या मंदिर से शुरू किया और 16 अगस्त को रायपुर में आकर थम गया। तो कैसे मन में ख्याल आया? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हृदय से प्रणाम। जय हिंद, जय सिया राम। बात रही मेरे सफ़र की शुरुआत की, तो ये थोड़ा बिल्कुल फिल्मी तरीके से है। अच्छा, क्योंकि मुंबई से मैं निकला था अपने चाचा चाची को बता करके कि मैं बस 2 दिन के अंदर आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस आ रहा हूँ। और थोड़ा विचार था कि हैदराबाद या तिरुपति बालाजी में घूम लूँगा साथ ही साथ। अच्छा। इसलिए 2-3 जोड़ी कपड़े, चप्पल पहना और निकल गया। तो कैसे कैसे क्या क्या कठिनाइयाँ आई? मैं निकला 28 जुलाई को। उसके बाद फिर तिरुपति बालाजी का पता चला मुझे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने पिताजी से पूछा कि मुझे जगन्नाथपुरी का दर्शन करना है। तो मैं गया जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। इसी दौरान रास्ते में मैं रात के लगभग 2:30-3 बजे के अंदर दिमाग में आया कि यार क्यों ना एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया जाए, मेरे पास फिलहाल में समय है। लेकिन उस समय डर लग रहा था कि घर वालों से पता नहीं परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने उस समय किसी को नहीं बताया। फिर गया जगन्नाथपुरी दर्शन करने। उसके बाद दर्शन करने के बाद मैंने सर्वप्रथम अपने भाई बहनों को बताया कि यार मेरे मन में ऐसा विचार चल रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, करो। फिर उसके बाद मैं मम्मी से बताया, मम्मी ने भी ग्रीन सिग्नल दिया। फिर मैं बालगंज बड़े पापा कानपुर, उनसे पूछा। तो हर जगह से तो पास हो गया, लेकिन बचे तो पिताजी से परमिशन। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं कामाख्या पहुंच करके वहाँ पे दर्शन कर लूँगा, उसके बाद पिताजी से बात करूँगा। और कामाख्या वैसे मैंने सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करूँगा। तो पूरे भारत भ्रमण के दौरान मुझे सबसे जो कठिनाई आने वाली थी वो थी नॉर्थ ईस्ट में ही। इसलिए मैं सोचा कि नॉर्थ ईस्ट पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि अभी से अगर बता दूंगा तो हो सकता है कि डिक्लाइन कर दिया जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो मैं पिताजी से पूछा कि मुझे कामाख्या दर्शन करना है, उसके लिए असम जाना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए भी ग्रीन सिग्नल हो गया। तो मैं पहुँचा कामाख्या दर्शन करने के लिए। सुबह भीगते हुए बिल्कुल कामाख्या में दर्शन किया। फिर मैंने फ़ोन किया पिताजी को। उसके बाद फिर अनुमति मिल गई। मान लेते हैं तिवारी जी कि आपने कामाख्या मंदिर का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर कितना समय वहाँ ठहरे? दरअसल जब मैंने बात किया तो मेरा रिकॉर्ड ही यही था कि सबसे तेज भारत भ्रमण करना था कम से कम दिनों के अंदर। इस वजह से मैं किसी भी जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहा था। जितने भी जगह मैं जा रहा था वहाँ पर अगर किसी राज्य में मैं पहली बार गया हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा समय दे रहा था घूमने फिरने में। बाकी अगर किसी राज्य में मैं पहले कई बार घूम चुका हूँ तो वहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा था। केवल वहाँ पर मैं नेशनल रिकॉर्ड क्लेम करने के लिए जो मुझे सबूत चाहिए थे, मैं वो केवल सबूत इकट्ठा कर करके मैं निकल जा रहा था। तो कामाख्या मुझे 3-4 घंटे लगे थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद जैसे पिताजी से अनुमति मिली उसके बाद तो फिर मैं निकल गया पूरे मिशन मोड पर। कामाख्या से फिर कहाँ गया? कामाख्या से मैं सीधा पहुंचा नागालैंड दीमापुर। नागालैंड से फिर मैं निकल के पहुंचा त्रिपुरा। त्रिपुरा से फिर मैं गया मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर बाद मिजोरम के बाद मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, पास में भूटान था तो एक इंटरनेशनल भी हो गया, भूटान भी मैं गया। उसके बाद फिर मैं आया सिक्किम बाद पश्चिम बंगाल, वहाँ मेरा पहला ठहराव हुआ। और कितना वहाँ समय दिया पश्चिम बंगाल में?
पश्चिम बंगाल में भी 3-4 घंटे केवल समय दिया। वहाँ पे एक मेरी कॉलेज के मित्र है, ईसाई है वो, और मैं रक्षाबंधन के दिन अपने शहर नहीं पहुँच पाता, तो मैंने उस दिन उसी से वहीं पर राखी बंधवा लिया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा। तो वहाँ कुछ कठिनाई भी है? कठिनाई, हाँ कठिनाई नॉर्थ ईस्ट में मुझे थोड़ा महसूस हुआ, क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग सारी चीज़ें खा पी लेते हैं, कुत्ते बिल्ली है वो सारी चीज़ें जो मिलता है उन्हें वो काट पीट के अपना, पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं, नागालैंड और उधर नागालैंड के साइड में, तो उधर खाने पीने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैं चूँकि प्योर वेजिटेरियन हूँ तो खाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर मिजोरम में अभी सुरक्षा को लेकर के समस्याएं चल रही हैं, तो मणिपुर मिजोरम में भी मुझे थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ रहा था। बल्कि मेरे साथ में हमारे हाकिम जी का लड़का आनंद था, मैं बल्कि डर रहा था यार मुझे तो रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है मुझे कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ अगर इस लड़के को भी कुछ हो गया तो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने उससे बोला कि ठीक है आगे सफ़र में तुम मुझे छोड़ देना, मैं आगे पूरा सफ़र पूरा कर लूँगा। और जिस जगह में 45 रुपये रेलवे स्टेशन, जिस जगह में 45 रुपये टिकट लेकर के ट्रेन से जा सकता था, केवल सुरक्षा दृष्टिकोण की वजह से मैं वहाँ 2000 रुपये गाड़ी बुक करके मुझको जाना पड़ा, क्योंकि ताकि सुरक्षा और सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे। तो वहाँ थोड़ी नॉर्थ ईस्ट के समय मुझे कठिनाई हुई थी। आपने पूरा इंतजाम बना कर ही गए थे? नहीं, इंतजाम कुछ नहीं था, बता तो रहा हूँ, चप्पल में मैं घूम रहा था, 2-3 जोड़ी कपड़े थे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के नाम पे केवल फ़ोन था और कुछ नहीं था। हाँ साथ में था तो रामचरितमानस का भरोसा, उसी के भरोसे रामचरितमानस को लेकर हाथ में घूम रहे थे, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे? हाथ में नहीं, वो मेरे साथ मेरे बैग में था, मैं किसी भी जगह पहुंच रहा था। चूंकि इसके पहले जो लोग भी मेरे साथ सफर किए हुए, मैं पूरी तैयारी के साथ चलता हूँ। इमरजेंसी में भी कोई चीज़ अगर जरूरत पड़ जाए तो वो मेरे बैग में होना चाहिए, मेरी इतनी तैयारी होती है। लेकिन जब मुझे जब जरूरत पड़ी पूरे भारत भ्रमण के दौरान, तो मेरे पास कुछ नहीं था तो केवल रामचरितमानस और उसका भरोसा। पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद मैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए लद्दाख, कारगिल पहुंचा। 14 दिनों में सफर कैसे हुआ? बड़ी बातें हुई। 14 दिनों में सफर मुझे खुद नहीं मालूम कि कैसे हुआ। अभी तक मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है 50 घंटे लगातार ट्रेन में सफर करने का रहा है, और उसके बाद तो मैं भी थकान महसूस होने लगती है। लेकिन शायद मानस ही था जो पूरे सफर के दौरान मुझे एनर्जी देता रहा और मुझे कहीं थकान महसूस। मानस से क्या सीख मिलती है? मानस अगर आप किसी जगह जाए और आपको अगर जैसे आपको यहाँ से हाटा जाना है, आपको पता है कि यहाँ से हाटा जाने में 50 रुपये, एग्जैक्ट 50 रुपये खर्च हों, और आप के जेब में 50 रुपये ही रहे, लेकिन आपको डर बना रहे या कहीं अगर 50 रुपये गिर गए, खो गए, या किसी ने ज़्यादा किराया ले लिया, तो थोड़ा मन में डर बना रहता है कि चलो कोई दिक्कत हुआ तो हो सकता है, परेशानी हो सकता है। लेकिन अगर आप 50 की जगह 100 रुपये अगर लेकर के चल रहे हैं तो आपको भरोसा, ठीक है ज़्यादा पैसे ले लिए तभी एक्स्ट्रा पैसे हैं ना मेरे पास, ठीक वही भरोसा मेरे साथ मानस का भी था कि चलो कुछ भी हुआ कम से कम मानस का है मेरे साथ। मन में ख्याल था कि हमको रिकॉर्ड बनाना है? मन में ख्याल तो ऐसे नहीं था, क्योंकि मैं चूंकि निकला ही था केवल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और मन में ख्याल अभी भी रिकॉर्ड बनाने का नहीं है और ना भी अभी है, क्योंकि वो सब तो महादेव और पूज्य बैरागी बाबा के ऊपर निर्भर है। क्योंकि बेटा तो दिया जब माँ तो फिर किस बात की चिंता, तो अभी भी नहीं है। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपके बिहार के ही दशरथ मान जी ने बोला है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लेकिन जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया तो उत्तर प्रदेश में भी आकर बहुत सारा मंदिर दर्शन कर सकते हो, क्यों कैमूर के जिले में बैरागी बाबा के धाम पर जाना पसंद किया? दरअसल ये मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की समाधि स्थल है, तो मैंने शुरू में ही सोच रखा था कि जैसे ये सफर पूरा होगा सर्वप्रथम मैं जाकर के बिहार में ही पूज्य बैरागी बाबा मत्था टेकूंगा, उसके बाद ही अन्य किसी स्थान पर। बिहार की मातृभूमि पवित्र है। बिहार को मैं अपना दूसरा घर मानता हूँ, तो क्यों नहीं पवित्र होगा। बड़ी बातें हैं कि ये भी लोग की सवाल खड़ा करेंगे कि 14 दिन में कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि क्या खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, नहा नहीं रहे थे, तमाम सवाल खड़ा हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना, मुझे अगर नेशनल रिकॉर्ड क्लेम करने तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। उसके लिए GPS ट्रैक्ड फोटोज में हर स्टेट में क्लिक कर रहा था, और उसके अलावा 1 से 1.5 मिनट का वीडियो जहाँ मैं खुद से बोल करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ मैं किस जगह पर हूँ, आज का डेट क्या है, समय क्या है, कौन सी लोकेशन है, वो सबूत मैं इकट्ठा कर रहा था। फोटो GPS टैग जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, टाइम, लोकेशन, एड्रेस, पिन कोड सब कुछ ऑटोमेटिक GPS के थ्रू उसमें आ जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके अलावा मेरे फ़ोन में इंटरनेट और GPS 24 घंटे ऑन रहता था, जिससे गूगल मैप पे मेरा लोकेशन हमेशा अप टू डेट रहता था। अभी आप पूरा खंगालेंगे, अभी कल मैं शायद चेक कर रहा था, अभी तक पिछले जब से मैं सफ़र कर रहा हूँ पूरा 17,000 किलोमीटर से अधिक का मैं सफ़र कर चुका हूँ।
और ये मैंने गूगल मैप के जरिए अपने पता किया, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास सबूत के तौर पर हैं, तो उसमें मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद देख रहे हैं। तिवारी, ये आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेनीपुर प्रयागराज के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और हाँ, इस खास मौके पे अगर आपने पूछा तो मैं अपने पूज्य स्वर्गीय परदादा परदादी को भी मैं आभार व्यक्त करूँ, मैं उनको याद करूँ। उन्हीं की देन है कि आज मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ, और मैं अपने गांव वालों को भी हृदय से प्रणाम, जय हिंद, जय श्री राम कर रहा हूँ। हम आपको जब देख रहे थे, फेसबुक पेज देख रहे थे आपका, तो आप खुशी के मारे आपके आंख से आंसू भी आ रहा था कि जिसमें आपने 28 राज्य और 6 केंद्र प्रदेश जो आपने भ्रमण किया, तो अपने फेसबुक पेज से लाइव आया था कि मैंने थम गया रायपुर में आकर एक दोस्त के साथ बाइक से। दरअसल 14 दिन से जब अनजान लोगों के बीच में, अनजान क्या, पूरा भारतवर्ष अपना ही है, लेकिन एक होता है कि अपनी बोली अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति अगर मिल जाता है, थोड़ा अपनापन महसूस होता है। तो जब मैं इतना कुछ घूमने के बाद अपने दोस्त से मिला तो मेरे अंदर से वो भावनाएं फूट पड़ी, और वो उसी का दिन था। श्रद्धालुओं का तांता लगा था आपको लाने के लिए, काफी आपको फूलमाला से पहनाया गया, पर बरसाया भी गया, कितना खुशी मिला? दरअसल ये और कुछ नहीं, इनका आशीर्वाद है। अभी तक इसके पहले भी आश्रम के द्वारा जो कई बड़े बड़े तीर्थ यात्रा संचालित हुए, जिसमें यहाँ से 60, 65, 35, 40 तमाम ग्रुप में लोग गए हैं। शायद मैंने लोगों को हाथ पकड़ के वहाँ पे घुमाया, तो आज वही उन्हीं लोगों ने मुझे पूरे भारत घुमाया है। रिकॉर्ड बनाकर खुशी है। अभी हालांकि रिकॉर्ड क्लेम नहीं हुआ है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ऑफिशियल ईमेल भेजूंगा, उसके बाद सारी डिटेल्स भेजूंगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को, तब जा करके वो वेरीफाई करेंगे अच्छे से कि हाँ कहीं फर्जी तो नहीं है कि इधर उधर का बना कर भेजिए। अपने माता पिताजी का कितना श्रेय रहा? जब पूरा ट्रिप ही उनकी अनुमति पर निर्भर था, उनकी अनुमति बिना आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता था। बड़ी बात है कि इनके पिताजी हैं संजय जी महाराज जी हैं, जो कि बाबा दल सिंगार जी के शिष्य भी हैं, और बाबा दल सिंगार देख सकते हैं कि मूर्ति भी है। तो बाबा जी से जान लेते हैं कि इनके बेटे ने रिकॉर्ड तो बना ही दिया है, भारत में खलबली तो मच ही गया है, तो कितना अपार खुशी है बच्चे को देखकर। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, गुरुदेव भगवान की कृपा से, जो कभी सोचा नहीं था, कभी स्वप्न में भी हम नहीं जानते थे, लेकिन आज बाबा जी कृपा से वो कारनामा पूरा हो गया। और इसमें मैं केवल एक ही बात कहूँगा, आज के दिन के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि एक बार गुरुदेव भगवान के गांव हम लोग समागम करने गए थे, तो ये छोटा था 2-3 साल का, और मेरी बड़ी वाली बेटी 4 साल की थी। तो मैंने कहा दोनों बच्चों से, मैंने कहा कि जाओ बाबा जी को प्रणाम कर लो। तो ये दोनों लोग गए बाबा जी को प्रणाम करने के लिए। तो मैंने हाथ जोड़ कर गुरुदेव भगवान से कहा कि आप अपने दोनों हाथ बच्चों के ऊपर रख दीजिए। तो आपने दोनों हाथ इन दोनों के ऊपर रखा, तो मुझे आज वही याद आ रहा है कि जो हाथ रखा था ये उसी का प्रताप है। और इतना बड़ा जो ये मिशन कामयाब हुआ, इसके लिए सभी लोगों का, पूरे बिहार का तो स्पेशल मैं गुरुद्वारे से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। आपके आशीर्वाद से, आप सबके दुआओं से इस बच्चे ने ये कामयाबी हासिल की। और मेरे गांव के सभी पूरे सभी गांव के लोग, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, परिवार के सब लोग A to Z, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सब लोगों का सहयोग और सब लोगों का आशीर्वाद अप्रत्यक्ष रूप में इसके साथ में था, इसीलिए ये मिशन कामयाब हुआ। माता पिता अभी 28 राज्य घूमे होंगे नहीं होंगे, 6 केंद्र शासित प्रदेश घूमे होंगे नहीं होंगे, लेकिन बेटा ने दिखा दिया। नहीं तो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो होना ही चाहिए। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, न कोई काम बड़ा होता है, केवल इरादे दृढ़ होने चाहिए बस। अगर हमारा इरादा बुलंद है तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भारत की भूमि कैसी है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अभी आपने तिवारी जी के मुख से सुना कि 14 दिनों में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का रिकॉर्ड बना चुके हैं भारत में। जो आगे की प्रक्रिया है वो अपना करेंगे, लेकिन भक्तों का तांता इस प्रकार लगा कि बिहार के कैमूर जिले के चैनबू प्रखंड के श्री बाबा दल सिंगार जी के आश्रम के बढ़ौना के प्रांगण में ये कहाँ ये सकता है। आपको तमाम वीडियो गांव से शहर न्यूज़ पर देखने को मिलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।